आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लेक्चरर्स के अहलियती इम्तिहान सेट के नतायज जारी, 1 लाख के मिंजमले सिर्फ 6000 उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में मुल्क की जुनूबी रियासतों के वुज़रा लेबर की कॉन्फ्रेंस, मजदूरों के मसाइल का जायजा। शेखपेट में जुए के अड्डे पर वेस्टजोन टास्क फोर्स का धावा, 7 अफराद गिरफ्तार। और सौजुन में तलवारें फरोख्त करने की कोशिश, 3 अफराद गिरफ्तार, 6 तलवारें जब्त। और अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने रियासती अहलियती इम्तिहान सेट के नतायज जारी किए। उन्होंने बताया कि इम्तिहान के लिए 1,35,947 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें 1,02,388 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 27 मज़ामीन में 6,432 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। इनमें से तेलंगाना के 3,540 और आंध्रा के 2,892 शामिल हैं। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने कहा है कि हैदराबाद तेलंगाना आवाम की जागीर है और हैदराबाद पर सिर्फ तेलंगाना वाले ही हुकूमत कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्राई कायदीन अपने हुदूद से तजावुज़ करते हुए बात कर रहे हैं। के श्रीहरी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू दिन दहाड़े चोर की तरह पकड़े गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू को बचाने के लिए आंध्रा के वज़रा ड्रामे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़रा सेक्शन 8 के बारे में कुछ नहीं जानते और कहा कि एसीबी 120B के तहत कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस मामले पर दोनों रियासतों के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि टेलीफोन टैपिंग का इल्जाम लगाने वाले आंध्रा के वज़रा ने अब तक सबूत क्यों पेश नहीं किया। मंत्रुलु नाना డ్రామాలు ఆడుతున్నారు, నాటకాలు ఆడుతున్నారు। ఈ డ్రామాలు నాటకాలు కట్టిపెట్టాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేయాలని నేను కోరుతున్నా। చాలా మంది మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా విషయం తెలుసో తెలియదో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు। సెక్షన్ 8ను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి హైదరాబాద్లోనే ఒకరు మాట్లాడతారు। ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 సెక్షన్ 8లో ఏముందో ఒక్కసారి చదివితే మంచిది। సెక్షన్ 8లో కరప్షన్కి సంబంధించిన అంశం లేదు, దొంగతనాలకు సంబంధించిన అంశం లేదు, కరప్షన్కి సంబంధించిన క్రైమ్కు సంబంధించిన విషయము సెక్షన్ 8లో లేదు। ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు, ఈ ప్రభుత్వం చట్టరీత్యా ఆయన పైన చర్య తీసుకుంటుంది। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड्स का मसला हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2009 में जारी किए गए हेल्थ कार्ड्स को मुत्तहिदा आंध्रा की हुकूमत ने नज़रअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद भी बाज़ ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से इस पर मौसर तौर से अमल आवरी नहीं हो पा रही है। ఇది సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి మా కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి గతంలో ప్రీమియం కట్టాలి, ఇంకా రకరకాల ఆంక్షలు ఉంటే అవన్నీ అవసరం లేదు, ప్రభుత్వం పనిచేస్తే ఉద్యోగులకు మేము వాళ్ళ ఆరోగ్యం చూపించకపోతే ఎట్లా, ప్రీమియం కూడా అవసరం లేదని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది। కానీ సంవత్సరమైనా మా అధికారులు దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని చెప్పి పని ఒత్తిడి వల్లనో
లేకపోతే ఒకరిద్దరు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లనో అది ఇంతవరకు కూడా అమలు కాలేదు। मरकजी वजीर ममलिकत मेहनत बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मजदूरों को रोजगार की फराहमी मरकजी हुकूमत का मकसद है। हैदराबाद में जुनूबी रियासतों के वज़रा मेहनत के इजलास से खिताब करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मजदूरों की बहबूद के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मजदूरों की बहबूद के लिए इक़दाम के सिलसिले में स्मार्ट कार्ड्स जारी किए गए हैं। उनका कहना था कि मजदूरों की खुशहाली हुकूमत का मकसद है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर मेहनत एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रियासत के लिए बाइस फ़ख्र है और कहा कि तेलंगाना में वेज बोर्ड पर अमल किया जा रहा है। बच्चा मजदूरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजी सलामती पर कायम रहते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मेहनत ने कहा है कि सनती शोबे को बिला खलल बरखी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर मेहनत ने कहा है कि हुकूमत मजदूरों का पूरा साथ देगी। तेलुगुदेशम तेलंगाना के लीडर ई दयाकर राव ने सवाल किया है कि क्या अरकान असेंबली की खरीदे में कभी टीआरएस शामिल नहीं रही है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने टीआरएस कायदीन और अटॉर्नी जनरल रामाकृष्ण रेड्डी की तरफ से टीआरएस हुकूमत को कमजोर करने के लिए अरकान की खरीदे के इल्जाम को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। दयाकर राव ने कहा कि कौन सी पार्टी कितने अरकान असेंबली को खरीद चुकी है इससे अवाम बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर की सताइश करने वाले टीआरएस कायदीन अब इन्हीं के खिलाफ तनकीद पर उतर आए हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में रियासत में सिर्फ केसीआर ही एक किसान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में दिगर किसानों का ख्याल रखना भी केसीआर की जिम्मेदारी है। जीवन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ फार्म हाउस तक महदूद रहते हुए अपने ज़रूरी मफादात पर तवज्जो देने के बजाय केसीआर को दूसरे किसानों की भी फिक्र करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा है कि किसानों को तखम और कर्जों की फराहमी में हुकूमत लापरवाही और अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। जीवन रेड्डी ने गन्ने के किसानों के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। బ్యాంకులు పొందవలసిన అవసరం లేదు, ఆయనకు పెట్టుబడి కొరత లేదు, నీకు స్వయంగా పెట్టుబడి సమకూర్చుకునేటటువంటి ఒక ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నది కాబట్టి। కానీ నీ తోటి రైతు ఏదైతున్నదో కనీసం ఆ మొక్కజొన్న, వరి నారు, పప్పు ధాన్యాలు, వేరుశెనగ, ప్రత్తి అవి విత్తుకోవడానికి కావాల్సిన పెట్టుబడులు సమకూర్చడం బాధ్యత నీ మీద లేదా అని చెప్పంటున్నాను నేను। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत अंधी और बहरी हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तलबा के मसाइल पर मुख्तलिफ तंजीमों के एहतजाज के बावजूद हुकूमत की खामोशी बाइस अफसोस है। सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कॉरपोरेट कॉलेजेस में मनमानी फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉरपोरेट दवाखानों में भी मनमानी चार्जेस लिए जा रहे हैं। उन्होंने AFRC को दोबारा कारकर्द बनाते हुए तलबा की मुश्किलात को दूर किया जाए। उन्होंने रियासत के ज़ेर इल्तिवा आपाशी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। ఏదైతే గతంలో అడ్మిషన్ ఫీజు రెగ్యులేటరీ కమిటీ AFRC ఉంటే అది ఎక్కడ నిద్రపోతుందో తెలియదు। అడ్మిషన్ ఫీజు రెగ్యులేటరీ కమిటీ टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने 1 साल के अंदर किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश और फिर हुकूमत के मौसर इक़दामात की वजह से किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली को खरीदने के मामले में मुलविस अफराद को आंध्रा में पनाह देना मुनासिब नहीं है और कहा है कि सेक्शन 8 का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करना बाइस अफसोस है। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। तलबा तंजीम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने हफ्ते के दिन कैंप ऑफिस के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी तलबा KG ता PG मुफ्त तालीम पर अमला आवरी, खानगी स्कूल्स में फीस पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि खानगी तालीमी इदारों में हक़ तालीम एक्ट पर सख्ती से अमल किया जाए और कॉरपोरेट इदारों से साजबाज रखने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कैंप ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी सीएम डाउन डाउन के नारे लगा रहे थे। रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने उस्मानी यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम की जानिब से मेस चार्जेस के बकायाजात की अदायगी और दीगर मसाइल की यकसुई के लिए गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी भूख हड़ताल से यगानगत का इजहार किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हुकूमत इस मामले पर फौरन तवज्जो देते हुए यकसुई करे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत मुतालबे के मसाइल पर तवज्जो नहीं देगी तो हुकूमत का ज़वाल यकीनी है। कल तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव का नाम लेने या फिर उनकी तारीफ करने से कांग्रेस मुंह चुराती थी। अचानक उसके मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। 28 तारीख को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की यौम पैदाश तकरीब को आंध्रा और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने मिलकर मनाने का फैसला किया है। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि मजलिस से मुफाहमत खत्म करने के बाद कांग्रेस इस तकरीब को खुले अंदाज में मनाएगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने महकमे ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए ऑटो रिक्शाओं के मसाइल की यकसुई कर दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि आर्जी तौर से इस मसले को हल करते हुए चार मीनार के पास ऑटो रिक्शाओं के रास्ते को तब्दील करने के ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम को फिलहाल रमज़ानुल मुबारक के महीने के हद तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने मदीना चौराहे के पास ट्रैफिक एक रुखी करने के इक़दाम को भी बर्खास्त करवा दिया है ताकि माह रमज़ानुल मुबारक में ताजरीन के कारोबार पर इसका कोई असर ना पड़ सके। उन्होंने बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ अरकान असेंबली एक इजलास मुनक़द करते हुए मसले को मुस्तकिल तौर से हल करने की कोशिश करेंगे। चार मीनार से मदीना सर्कल तक आज पैदल दौरा किया गया, जहाँ पर थोड़े दिन से चार मीनार के अतराफ में ऑटो को रोक दिया गया था और चार मीनार की हिफाजत के लिए और इसकी सियानत के लिए कहते। लेकिन हमारी कोशिश ये दुकानों वालों का एतराज़ है कि ऑटो रुकने से हमारे कारोबार मुतासर हो रहे। तो हमारा मुतालिबा है कि रमज़ान के दिन तक ऑटो को हस्बे साबिक़ जाने की इजाज़त दी जाए। रमज़ान के बाद आप इस पर पाबंदी आयद की जाए। रमज़ान में गैर मामूली कारोबार होते हैं, आवाम का काफ़ी हुजूम होता है, इसलिए महकमे पुलिस में कमिश्नर पुलिस में नुमाइंदगी की गई और ये मदीना सर्कल के सामने बनने करके जो बैरिकेड लगा दिए थे इसको भी निकालने का मुतालबा किया गया था। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस वकील पार्लियामेंट की पुलिस के महकमे की तरफ से ये जो पाबंदियां की गई, जो बर्खास्त की गई। चार मीनार और गुलजार हाउस के अतराफ व अकनाफ ऑटोज को दाखिले की इजाज़त मिलते ही ट्रैफिक मसाइल शुरू हो चुके हैं। इस मसरूफ बाजार में ईद की शॉपिंग करने के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों के किनारे ऑटोज की पार्किंग से पैदा होने वाले मसाइल राहगीरों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही हैं। ऑटो ड्राइवर्स जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए मशहूर हैं, इस इलाके में दाखिला मिलते ही अपनी हरकतें शुरू कर चुके हैं। जहां समझ में आए ऑटोज ठहरा लेते हैं और जहां चाहे मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके से गुजरना एक दुश्वार तरीन मरहला बन जाता है। राहगीरों का मानना है कि ऑटोज के दाखिले पर इम्तना से इस इलाके में ट्रैफिक मसाइल कम हो गए थे और राहगीरों को रमज़ान में बासानी हो रही थी, लेकिन इम्तना ख़त्म होते ही ऑटो ड्राइवर्स की मनमानियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं और पहले ही दिन से रोज़ेदारों के साथ इनकी बदतमीज़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब ईद की शॉपिंग के लिए इस इलाके में आने वालों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। शेखपेट के नंदू नायक नगर कॉलोनी में खुमारबाजी के अड्डे पर धावा करते हुए वैजुन टास्क फोर्स ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वासु नामी शख्स के फ्लैट पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 78,000 रुपये नकद रकम और 7 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। मुलजमीन को गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा।
सौजन पुलिस ने तलवारें फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सौजन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तालाब कट्टे के रहने वाले फहीम, जावेद और इस्माइल राजस्थान के शहर अजमेर से 2 माह कबल 6 तलवारें और चाकू लेकर आए थे और वो इसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमीन तकरीबन 5 मुजरिमाना वाक़यात में मुलविस रह चुके हैं। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के कब्जे से 6 तलवारें और खंजर को जब्त कर लिया। सौजन पुलिस ने चंद्रान गुट्टे के फूलबाग इलाके से आदि सारिक ओवैस अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ओवैस अहमद साइबराबाद और हैदराबाद हुदूद में खुफल शिकनी के जरिए सरखे की 11 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने ओवैस के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात, 12,500 रुपये नकद रकम और सेल फोन को जब्त कर लिया। डीसीपी सौजन ने बताया कि तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस रहीन बाजार के रहने वाले अबरारुल्लाह कादरी, संतोष नगर के रहने वाले मुकीम खदीर, पुरानी हवेली के रहने वाले आदिल अली खान और सैयद अस्कर अली खान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 तोले की तिलाई चेन जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक 12 अप्रैल को चंद्रकांत नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2 अफराद उसके हाथ से मोबाइल फोन और 2 तोले की चेन छीनकर फरार हो गए थे। चंद्रकांत की शिकायत पर ही केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया था। पुलिस ने 26 जून को सईद बिन हमजा अल जाबरी फर्जन जफर पहलवान को भी मज़कूरा केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि हमजा जाबरी ने मसरूखा अशिया को खरीदा था। सौजन पुलिस ने खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस बदनाम सारिक हैदर अली रजवी के खिलाफ पीडी एक्ट लगाते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक हैदर अली रजवी गाड़ियों के सरखे की वारदातों में भी मुलविस था। शहर के कई पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदर अली रजवी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। तेलुगु फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देने के लिए रिश्वत तलब करने वाले सेंसर बोर्ड के ओहदेदार को सीबीआई ने तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक सेंसर बोर्ड के ओहदेदार जी श्रीनिवास राव ने तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर प्रसाद सैफलम को सर्टिफिकेट देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। प्रसाद ने इस सिलसिले में एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई, ताहम एसीबी ने इस वाक़े को सीबीआई से रुजू किया। सीबीआई ने सेंसर बोर्ड पर धावा करते हुए श्रीनिवास राव को अपनी तहवील में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। मारेटपल्ली सरकारी स्कूल की 2 तालिबात ने एसएससी इम्तिहान में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल की है। हेमालता ने 9.8% और लाविनिया ने 9.2% निशानात हासिल किए हैं। तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंड राम ने दोनों तालिबात को फीकस 5-5 हज़ार रुपये के नाम से नवाजा है। उन्होंने तयखुन दिया है कि मुस्तकबिल में भी दोनों को वो अपना ताउन फ्राहम करते रहेंगे। मुशीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमा की रात पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी की क़यादत में तकरीबन 300 पुलिस मुलाजिमीन ने मुश्तबा अफराद के मकानात की तलाशी ली। मौसर दस्तावेजात न होने पर 70 बाइक्स को जब्त कर लिया गया। सड़क पर शराब पीने वाले 14 अफराद को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 5 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से इलाके में तशवीश का माहौल देखा गया। संगारेड्डी पुलिस ने एटीएम से रकम का सरखा करने की कोशिश करने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर अंजनेलू ने 4TV को बताया कि जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब थिएटर रोड शिवाजी नगर के एटीएम से रकम का सरखा करने की कोशिश करने वाले एक शख्स विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स एटीएम के कैबिन से सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाकर रकम चुराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक ऐसा ही वाकया संगारेड्डी कोर्ट के करीब पेश आया था, जिस पर पुलिस बैंकों के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वो अपने एटीएम कैबिन के पास सिक्योरिटी गार्ड्स मुतैन करें, लेकिन बैंक्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया है। चंद्रायन गुट्टे के सादत नगर में इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजलिस के सदूर व मोतमदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की।
खदीम मलकपेट ओवैसी कम्युनिटी हॉल में मुकामी अवाम की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक कॉरपोरेटर एस हक नज़ीर के अलावा मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। एलाइड डायग्नोस्टिक एंड स्कैन सेंटर की तरफ से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर एम.ए. मुख्तदिर और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद लायक अली इफ्तिखार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी इस इफ्तार पार्टी में शरीक थी। क्लासिक फॉरेक्स सर्विसेज दबीरपुरे के वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर को मुल्क भर के टॉप 10 एजेंट में शामिल किया गया है। वेस्टर्न यूनियन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के नंबर 1 शेफ पंकज भदौरिया और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हिंदुस्तान के 10 बेहतरीन एजेंट्स में हैदराबाद के क्लासिक फॉरेक्स सर्विसेज का इंतखाब अमल में आया है। डायरेक्टर गुलाम अहमद खादरी और मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खादरी ने बताया कि उनके पास गुज़िश्ता 10 साल से वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का लाइसेंस मौजूद है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लेक्चरर्स के अहलियती इम्तिहान सेट के नतायज जारी। 1 लाख के में जुमले सिर्फ 6000 उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में मुल्क की जुनूबी रियासतों के वुज़रा लेबर की कॉन्फ्रेंस, मजदूरों के मसाइल का जायजा। शेखपेट में जुए के अड्डे पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स का धावा, 7 अफराद गिरफ्तार। और सौजुन में तलवारें फरोख्त करने की कोशिश, 3 अफराद गिरफ्तार, 6 तलवारें जब्त। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।